बच्चों, आज के इस वीडियो में सभी का स्वागत करती हूँ। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रुचिरा द्वितीयो भागः कक्षा 7 की संस्कृत की पुस्तक का छठा पाठ सदाचारः। तो आज हम लोग इसको फिर से पढ़ेंगे। सदाचारः षष्ठः पाठः, और ये पेज नंबर 30 पर दिया हुआ है। और इसमें बहुत सारे श्लोकों का संग्रह है और इन श्लोकों के अर्थ को समझाया जाएगा, व्याख्या की जाएगी और प्रश्न अभ्यास किए जाएंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग। षष्ठः पाठः सदाचारः। सदाचारः, सदाचारः का अर्थ होता है अच्छा आचरण, अच्छा व्यवहार। तो इसमें सबसे पहला श्लोक हम लोग करेंगे। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपो नास्ति उद्यम समो बंधो कृत्वा यम नावसीदति। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो। आलस्य मनुष्य के शरीर में स्थित। शरीरस्थ, शरीरस्थ का अर्थ है शरीरस्थ, इसका अर्थ है शरीर में स्थित। शरीर में स्थित यानी कि शरीर में रहने वाला, शरीर में स्थित। यहाँ पर आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो। आलस्य मनुष्य के शरीर में रहने वाला महान रिपुः। महान यानी कि सबसे बड़ा, और रिपुः, रिपुः का अर्थ होता है शत्रु। महान रिपुः यानी कि सबसे बड़ा शत्रु है। आलस्य करने वाले मनुष्य जो है वो आलस्य जो है उनके शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा शत्रु है। नास्ति उद्यम समो। नास्ति मतलब नहीं है। उद्यम समो, इसमें कई पद हैं। नास्त्य उद्यम समो, नास्त्य युद्यम समो लिखा है यहाँ पर। जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो नास्ति मतलब नहीं है, उद्यम समो परिश्रम के समान, बंधु, बंधु अर्थात मित्र, परिश्रम के समान कोई भी बंधु अर्थात मित्र नहीं है। कृत्वा यम न अवसीदति। कृत्वा यम ऐसा जो करते हैं, वे न अवसीदति यानी कि दुखी होता है। ऐसा जो नहीं करते हैं, अवसीदति। अवसीदति का अर्थ है दुखी होता है। अवसीदति दुखी होता है, और न अवसीदति, नावसीदति दुखी नहीं होता है। ऐसा करने वाला, ऐसा करके यानी कि उद्यम के समान, परिश्रम के समान कोई मित्र नहीं है। अर्थात परिश्रम ही हमारा सबसे बड़ा मित्र है और आलस्य हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। तो इसलिए आलस्य मनुष्य के शरीर में स्थित महान सबसे बड़ा शत्रु है। क्योंकि जो आलसी होते हैं उनका कोई काम समय से नहीं होता है, वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं, सीख नहीं पाते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि नास्ति उद्यम समो, परिश्रम के समान कोई मित्र नहीं है और आलस्य से बड़ा कोई शत्रु नहीं है। कृत्वा यम ऐसा करके, नावसीदति दुखी नहीं होता है। अर्थात जो परिश्रम करते हैं वे दुखी नहीं होते हैं, और जो आलस्य करते हैं वे दुखी होते हैं। अर्थात वो जो है आलस्य के कारण कोई भी कार्य ठीक से नहीं कर पाते। दूसरा श्लोक है यहाँ पर। श्वः कार्यम अद्य कुर्वेत पूर्वाह्णे चापराह्णिकं न हि प्रतीक्षते मृत्युः कृतमस्य न वा कृतम्। श्वः कार्यम अद्य कुर्वीत, कल का काम। श्वः का अर्थ होता है कल। श्वः का अर्थ है कल। यहाँ पर श्वः कहते हैं आने वाला कल। तो यहाँ पर स्वः जो है वो आने वाला कल है, और यह का मतलब होता है
बीता हुआ कल, यह का मतलब होता है बीता हुआ कल और श्वः का मतलब होता है आने वाला कल। श्वः कार्यम अद्य कुर्वीत, कल का काम आज करना चाहिए। पूर्वाह्णे चापराह्णिकम, और दोपहर के बाद का कार्य दोपहर के पहले करना चाहिए। नहीं प्रतीक्षते मृत्यु, मृत्यु किसी की प्रतीक्षा नहीं करती। कृतमस्य न वा कृतम, अर्थात कार्य हुआ है अथवा नहीं हुआ है। यहाँ पे कुर्वीत पद आया है। कुर्वीत का अर्थ होता है करना चाहिए। कुर्वीत का अर्थ है करना चाहिए। और पूर्वाह्णे का अर्थ होता है दोपहर से पहले। पूर्वाह्णे का अर्थ है दोपहर से पहले। दोपहर से पहले पूर्वाह्णे। और अपराह्णिकम, दोपहर के बाद करने योग्य कार्य। तो कहने का मतलब ये है, जैसे कि हिंदी में दोहा होता है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो उसी की तरह यहाँ पे लिखा है कि कल का काम आज करना चाहिए और दोपहर के बाद करने योग्य कार्य को दोपहर के पहले करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु किसी की प्रतीक्षा नहीं करती। कार्य हुआ है अथवा नहीं हुआ है। तीसरा है सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम प्रियम, प्रियम च नानृतम ब्रूयात, एष धर्म सनातन। सत्यम ब्रूयात, सत्य बोलना चाहिए। प्रियम ब्रूयात, प्रिय बोलना चाहिए। न ब्रूयात, नहीं बोलना चाहिए। सत्यम अप्रियम, अप्रिय सत्य, अच्छा न लगने वाला अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। प्रियम च नानृतम ब्रूयात, और प्रिय झूठ, न मतलब नहीं, अनृतम मतलब झूठ, न ब्रूयात नहीं बोलना चाहिए। एष धर्म सनातन, यही सनातन धर्म है। और चौथा श्लोक है सर्वदा व्यवहारे स्यात्, हमेशा व्यवहार में होना चाहिए। स्यात् मतलब हो, स्यात् का अर्थ है हो। और सर्वदा व्यवहारे, हमेशा व्यवहार में। औदार्यम स्यात्, औदार्यम उदारता, सत्यता तथा, और सत्यता होनी चाहिए। ऋजुता मृदुता चापी, ऋजुता सरलता, मृदुता कोमलता, चापी और भी, कौटिल्यम न कदाचन, और जो है कुटिलता नहीं होनी चाहिए, यानी कि कुटिल व्यवहार नहीं होना चाहिए। हमेशा व्यवहार में उदारता और कोमलता होनी चाहिए और कभी भी उसमें कुटिलता नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे व्यवहार के बारे में कहा गया है कि हमें हमेशा कैसा व्यवहार करना चाहिए, इसके बारे में बताया गया है। और अब है यहाँ पे ऋजुता शब्द आया है, और ऋजुता का अर्थ होता है सरलता। ऋजुता कहते हैं सरलता को, और इसमें जो है ऋजुता सरलता। तो हमेशा व्यवहार में जो है सरलता और कोमलता होनी चाहिए, कुटिलता कभी भी नहीं होनी चाहिए। अब है पांचवा श्रेष्ठम जन्म गुरुम चापी, श्रेष्ठ लोग और गुरु आदि की भी। मातरम पितरम तथा, और माता पिता की। मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततम सदा, मन से वचन से और कर्म से सेवेत सेवा करनी चाहिए। सततम सदा लगातार, हमेशा लगातार मन से श्रेष्ठ लोगों की, गुरु की और माता पिता की सेवा करनी चाहिए। तो ये जो है
ये एक अच्छा व्यवहार है। हमें बड़े लोगों का ध्यान रखना चाहिए, उनकी ज़रूरतों का और उनका मान सम्मान करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। छठा है मित्रेण कलहम कृत्वा, मित्र से कलह करके, झगड़ा करके, न कदापि सुखी जना, कोई भी कदापि कभी भी, जनः मतलब लोग, सुखी यानी कि सुखी नहीं होते हैं। मित्रेण कलहम कृत्वा, मित्र से कलहम यानी कि झगड़ा करके, न कदापि सुखी जना, लोग सुखी नहीं होते हैं। इति ज्ञात्वा, ऐसा जानकर, प्रयासेन प्रयास से, तदेव परिवर्जयेत, तदेव यानी कि वैसा करना, ततएव परिवर्जयेत बचना चाहिए, परिवर्जयेत बचना चाहिए। ऐसा करके अर्थात मित्रों से झगड़ा करके कोई सुखी नहीं होता है, ऐसा करके उससे बचना चाहिए। परिवर्जित का अर्थ है बचना चाहिए। तो मित्र से कलहम, कलह का अर्थ होता है झगड़ा, तो मित्र से झगड़ा करके कोई भी सुखी नहीं होता है, ऐसा जानकर, ज्ञात्वा का अर्थ होता है जानकर, ऐसा जानकर, प्रयासेन प्रयास करके, वैसा करना, ततएव वैसा करना, परिवर्जित छोड़ देना चाहिए। और अब है यहाँ पर प्रश्न अभ्यास हम लोग देखेंगे। प्रश्न अभ्यास में जो सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है अभ्यास में, यहाँ पे शब्दार्थ हम लोग एक बार देख लेंगे। शब्दार्थाः यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसमें कि कई शब्द दिए हुए हैं। एक बार इसका सब लोग इसे पढ़ेंगे। रिपुः का अर्थ होता है शत्रु, उद्यमः का अर्थ होता है परिश्रम, शरीरस्थः शरीर में स्थित, अवसीदति दुखी होता है, श्वः आने वाला कल, कुर्वीत करना चाहिए, पूर्वाह्णे दोपहर से पहले, अपराह्णिकम दोपहर के बाद करने योग्य कार्य, अनृतम झूठ, सनातनः सदा से चला आ रहा हो, स्यात् मतलब हो, औदार्यम उदारता, ऋजुता सरलता, मृदुता कोमलता, कौटिल्यम कुटिलता टेढ़ापन। बहुत लोग जो है वो दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, तो वो कुटिल व्यवहार होता है। जैसा कि एक कहानी बगुले और गीदड़ की रहती है, तो वो जो है श्रृगाल जिसको कहा जाता है, तो वो बगुला और गीदड़ उसको खाने पे बुलाता है, लेकिन वो बगुले को जो है थाली में देता है खाने के लिए और उसके साथ ऐसा व्यवहार करता है। दूसरे दिन बगुला भी उसे बुलाता है और उसे जो है कलश में खीर देता है खाने के लिए, तो वो भी नहीं खा पाता है। तो यहाँ पे गीदड़ का स्वभाव जो था वो कुटिल व्यवहार था। सेवेत का अर्थ होता है सेवा करनी चाहिए, परिवर्जित यानी कि छोड़ देना चाहिए, बचना चाहिए, ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए। और वाचा का अर्थ होता है वाणी में। और अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कुछ प्रश्न हम लोग इसमें से करेंगे। पहला है सर्वान श्लोकान सस्वरम गायत, सभी श्लोकों को सस्वर गाना है। तो यहाँ पे गायत का अर्थ है गाना है। तो इसमें आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः, नास्ति उद्यम समो बंधुः कृत्वा यम नावसीदति, श्वः कार्यम अद्य कुर्वेत् पूर्वाह्णे अपराह्णिकं, नहि प्रतीक्षते मृत्युः कृतमस्य न वा कृतं, सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम अप्रियं, प्रियं च न अनृतं ब्रूयात् एष धर्मः सनातनः,
सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यं सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यं न कदाचन श्रेष्ठं जनं गुरुं चापि मातरं पितरं तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततं सदा मित्रेण कलहं कृत्वा न कदापि सुखी जनः इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत। ये सभी श्लोकों को छात्र जो है इसका अभ्यास करेंगे। और हम लोग दूसरा प्रश्न यहाँ करने जा रहे हैं, जिसमें दिया है उपयुक्त कथनानाम समक्षम आम और अनुपयुक्त कथनानाम समक्षम न इति लिखत। उपयुक्त कथन के समक्ष आम और अनुपयुक्त कथन के समक्ष न, ये लिखना है। प्रातः काले ईश्वरम स्मरेत, प्रातः काले ईश्वरम स्मरेत, यहाँ पर आम, ये सुबह ईश्वर को स्मरण करना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे उत्तर 2 हम लोग लिखेंगे। तो प्रातः काले ईश्वरम स्मरेत, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग आम लिखेंगे। दूसरे का ख है अनृतम ब्रूयात, अनृतम ब्रूयात तो झूठ बोलना चाहिए, तो इसमें न लिखेंगे क्योंकि ये गलत कथन है। मनसा श्रेष्ठ जन्म सेवेत, मन से श्रेष्ठ लोगों की सेवा करनी चाहिए, ये बिल्कुल सही है, तो इसमें आम लिखेंगे। और घ है मित्रेण कलहम कृत्वा जनः सुखी भवति, मित्र से कलह करके लोग सुखी होते हैं। आम और न वाला प्रश्न जब भी हम लोग करते हैं तो उसमें सबसे पहले वाक्य को पढ़कर उसका अर्थ समझना चाहिए और पाठ पर आधारित होता है, इसलिए यहाँ पे ये ध्यान देना चाहिए कि पाठ में क्या कहा गया है और उसके अनुसार अगर ये वाक्य सही है तो हम आम लिखेंगे और अगर कथन गलत है तो वहाँ पर न लिखेंगे। तो यहाँ पे घ वाला जो है इसमें मित्रेण कलहम कृत्वा जनः सुखी भवति, मित्र से कलह करके लोग सुखी होते हैं, तो ये सुखी की जगह पे दुखी होना चाहिए, लेकिन ये सुखी लिखा है तो गलत है। और अंग है स्वः कार्यम अद्य कुर्वेत, कल का काम आज करें, तो कल का काम आज करना चाहिए, तो यहाँ पर ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, तो इसके लिए हम लोग आम लिखेंगे, यहाँ पर आम लिखेंगे। और अब हम लोग करेंगे तीसरा प्रश्न, एक पदेन उत्तरत, तो यहाँ पे उत्तर 3 का पहला करेंगे, एक पदेन उत्तरत है, तो इसमें हम लोग एक पद में उत्तर लिखेंगे। कह न प्रतीक्षते, कौन नहीं प्रतीक्षा करता, तो मृत्यु, यहाँ पर मृत्यु आ जाएगा, मृत्यु न प्रतीक्षते। और ख है सत्यता कदा व्यवहारे स्यात्, सत्यता कदा, कब व्यवहार में होनी चाहिए, हमेशा होनी चाहिए, इसलिए हम लोग इसमें लिखेंगे सर्वदा, यहाँ पे लिखेंगे सर्वदा। और अब है ग किम ब्रूयात, कैसा बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, प्रियम सत्यम, यहाँ पे किम ब्रूयात प्रियम सत्यम, और अब है यहाँ पर केन सह कलहम कृत्वा नरः सुखी न भवेत्, केन सह कलहम कृत्वा, किसके साथ झगड़ा करके, नरः मतलब मनुष्य, सुखी न भवे, सुखी नहीं होता है, तो ये मित्रेण, यहाँ पर मित्रेण अर्थात मित्र के साथ,
मित्रेण, मित्र के साथ झगड़ा करके व्यक्ति सुखी नहीं होता है। अब अंक है कः महारिपुः अस्माकं शरीरे तिष्ठति। कौन महान रिपु, सबसे बड़ा शत्रु हमारे शरीर में रहता है? तो आलस्य, यहाँ पर आ जाएगा आलस्य। आलस्य जो है वो सबसे बड़ा शत्रु है। और अब यहाँ पे हम लोग करेंगे चौथा प्रश्न, और चौथे प्रश्न में हम लोग देखेंगे यहाँ पे दिया हुआ है रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। रेखांकित पद के आधार पर प्रश्न निर्माण करो। तो इसमें हम लोग सबसे पहला देखेंगे मृत्यु न प्रतीक्षते। तो मृत्यु न प्रतीक्षते, तो इसकी जगह पे हो जाएगा क। यहाँ पर कह हो जाएगा। और अब हम लोग अगला प्रश्न करेंगे, तो प्रश्न संख्या भी बदल लेंगे यहाँ पे, और इसमें हम लोग करेंगे प्रश्न 4। और प्रश्न 4 में मृत्यु की जगह पे हो जाएगा क। प्रश्नवाचक जो है शब्द क हो जाएगा। और ख है कलहम कृत्वा नरः दुखी भवति। तो किम कृत्वा, क्या करके, यहाँ पे किम कृत्वा नरः दुखी भवति। और ग है पितरम कर्मणा सेवेत। पितरम की जगह पे हो जाएगा कम। और घ है व्यवहारे मृदुता श्रेयसी। व्यवहार में मृदुता होनी चाहिए, तो मृदुता की जगह पे का मतलब क्या होना चाहिए। अब अंगा है सर्वदा व्यवहारे ऋजुता विधेया। सर्वदा की जगह पे हो जाएगा कदा, कब, हमेशा। तो यहाँ पे कदा हो जाएगा। और अब हम लोग अगला प्रश्न करेंगे। इस प्रश्न में जो है वो एक चक्र बना हुआ है, और चक्र के अंदर एक छोटा सा केंद्र में गोला बना हुआ है। और प्रश्न यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रश्न मध्य त्रीणि क्रियापदानि सन्ति। प्रश्न के यहाँ पे बीच में 3 क्रियापद हैं। तानि प्रयुज्य सार्थक वाक्यानि रचयत। तानि प्रयुज्य, उनको तानि मतलब उनका प्रयोग करके वाक्यानि रचयत, वाक्य बनाए। तो यहाँ पे केंद्र में 3 क्रियापद दिया है। ब्रूयात, बोलना चाहिए, सेवेत, सेवा करनी चाहिए, स्यात्, होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग ऊपर से दाहिनी तरफ से हम लोग शुरू करेंगे, वो क्लॉकवाइज, जैसे कि घड़ी की सुई चलती है। तो ऊपर से हम लोग पहला शुरू करेंगे। तो इसमें लिखा है मनसा मातरम पितरम च। मनसा मतलब मन से, मातरम पितरम च, माता और पिता की सेवेत, सेवा करनी चाहिए। ये पहला वाक्य बन जाएगा। इसमें सेवेत का प्रयोग करेंगे। और फिर दूसरा है सत्यम प्रियम च। सत्य और प्रिय, यहाँ पे ब्रूयात होगा, बोलना चाहिए। तो इसमें 3 है। ब्रूयात, जहाँ बोलना चाहिए करना होगा वहाँ ब्रूयात, सेवा करनी चाहिए सेवेत, और स्यात् यानी कि हो। तो यहाँ पर सत्यम प्रियम च ब्रूयात। और फिर तीसरा वाक्य बनेगा वाचा गुरुम सेवेत। और चौथा वाक्य बनेगा सत्यम अप्रियम च न ब्रूयात। और व्यवहारे कदाचन, ये चौथा वाक्य बनेगा सत्यम अप्रियम च न ब्रूयात, यहाँ पर आएगा, बोलना चाहिए। और पांचवा है व्यवहारे कदाचन कौटिल्यम न स्यात्। व्यवहार में हमेशा कुटिलता नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे स्यात् होगा, होना, हो। और अब है छठा वाक्य बनेगा श्रेष्ठ जन्म कर्मणा। श्रेष्ठ लोगों की कर्म से सेवेत, यहाँ पे आएगा सेवेत, सेवा करनी चाहिए। और व्यवहारे सर्वदा औदार्यम, औदार्यम, व्यवहार में हमेशा उदारता स्यात्, हो। और अनृतम प्रियम च न ब्रूयात। तो इस तरह से इन तीनों क्रियापदों को
वाक्य पढ़कर उसके अर्थ को देखते हुए लिखना है और नीचे दिए गए जगह पे वाक्य बनाकर लिखना है। और अब हम लोग छठा प्रश्न करेंगे। मंजूषातः अव्यय पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा से अव्यय पद चुनकर खाली जगह भरें। तो इसमें तथा, न मतलब नहीं, कदाचन मतलब कभी, सदा मतलब हमेशा, च मतलब और, अपि मतलब भी। तो वाक्य पढ़कर हम लोग इसमें खाली जगह भरेंगे। क है भक्तः ईश्वरम स्मरति। भक्त ईश्वर का स्मरण करता है कब? सदा। तो यहाँ पे उत्तर पांचवा हम लोग कर चुके हैं, तो छठा करेंगे। तो यहाँ पे छठा के क में आ जाएगा सदा आएगा। सदा हमें भगवान का स्मरण करना चाहिए। और ख है असत्यम न वक्तव्यम। असत्य नहीं बोलना चाहिए, तो न का प्रयोग होगा। और फिर है यहाँ पे अगला ग प्रियम सत्यम वदेत। प्रियम तथा हो जाएगा, प्रिय और सत्य, वदेत मतलब बोलना चाहिए। घ है लता मेधा विद्यालयम गच्छता। लता मेधा, तो यहाँ पे च आ जाएगा क्योंकि दो है तो बीच में च का प्रयोग होगा। और लता और मेधा, तो इसमें संस्कृत में च का प्रयोग बाद में होता है, इसलिए यहाँ पे लता मेधा च हो जाएगा। अंगा है कुशली भवान, तो यहाँ पे अपि, अपि का प्रयोग होगा। आप कुशल से तो हैं, अपि कुशली भवान। च है महात्मा गांधी अहिंसाम न अत्यजत। महात्मा गांधी अहिंसाम न अत्यजत। महात्मा गांधी ने अहिंसा का त्याग नहीं किया। कदाचन मतलब कभी भी, यहाँ पे कदाचन आ जाएगा। और उत्तर 7 में ये सभी बच्चे इसे स्वयं से करेंगे। और ये प्रश्न हम समझा दे रहे हैं और इसमें छोटे छोटे वाक्य बनाना है, शब्द दिए हुए हैं। और इसमें प्रश्न है कि चित्रम दृष्ट्वा मंजूषातः पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत। चित्र देखकर पदों का प्रयोग करके वाक्य रचना है। तो ये चित्र एक कक्षा का है और इसमें एक शिक्षक पढ़ा रहे हैं बच्चों को और बच्चे लिख रहे हैं। और जो है ये छात्र शिक्षक पढ़ा रहे हैं। तो इसमें लिखति कक्षायाम श्याम पट्टे और लिखन्ति सह पुस्तिकायाम शिक्षकः छात्राः। उत्तराणि मतलब उत्तर होता है और प्रश्नम यानी कि प्रश्न और ते मतलब वे। यहाँ पे ते वे सब के लिए आया है। तो लिखति का अर्थ होता है लिखते हैं, लिखते हैं। कक्षायाम कक्षा में, श्याम पट्टे ब्लैक बोर्ड पर। श्याम पट्ट कहा जाता है ब्लैक बोर्ड को और वाइट बोर्ड को कहते हैं श्वेत पट्ट। और लिखन्ति का अर्थ होता है लिख रहे हैं। सह मतलब वह, एक वचन में पुल्लिंग के लिए इसका प्रयोग होता है। और पुस्तिकायाम, यहाँ पर पुस्तिका में, अपनी कॉपी में। शिक्षकः शिक्षक अध्यापक, छात्राः विद्यार्थी। उत्तराणि उत्तर, प्रश्नम प्रश्न। ते मतलब वे। कक्षायाम शिक्षकः श्याम पट्टे प्रश्नम लिखति। तो ये छोटा सा वाक्य, छात्राः पुस्तिकायाम उत्तराणि लिखन्ति। केचन छात्राः श्याम पट्टम पश्यन्ति। श्याम पट्टे पश्यन्ति। तत्र एकं पुस्तकं मंचे अस्ति। और वहाँ एक पुस्तक जो है उस उत्पीठिका पर रखी हुई है, टेबल पर रखी हुई है। तो इस तरह से इस पाठ के माध्यम से बहुत सारी अच्छी बातों को जानने का ज्ञान प्राप्त होता है, उसको सभी बच्चे जानें। और हमें आलस्य नहीं करना चाहिए, और क्योंकि वो हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, हमारा काम समय से नहीं होता है। और
व्यक्ति जो है वो आलसी बना रहता है और स्वस्थ भी नहीं रहता है। और दूसरे श्लोक के माध्यम से ये जानने को मिला कि कल का काम आज करना चाहिए और दोपहर के बाद का कार्य दोपहर के पहले करना चाहिए। सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए और अप्रिय लगने वाला सत्य नहीं बोलना चाहिए और प्रिय लगने वाला झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये सनातन धर्म है। और हमेशा व्यवहार में उदारता और जो है सरलता होनी चाहिए, कुटिलता नहीं होनी चाहिए। और अपने माता पिता, गुरु और श्रेष्ठ लोगों की हमेशा सेवा करनी चाहिए। और मित्र से कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे झगड़ा करके कोई भी सुखी नहीं होता है। तो बच्चों, आज हम लोगों ने सदाचार पाठ में ये सारी चीज़ें पढ़ी और प्रश्न अभ्यास में दिए गए प्रश्नों को भी देखा। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।